यहोवा का भय मानना बहुत जरूरी है। और क्योंकि यहाँ पे स्त्री लिखा है ना, मैं सबके लिए कह रही हूँ, सबके लिए जरूरी है, बट टुडेज लेडीज मीट एंड हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो मैं ये चीज उभारना चाहूंगी कि हर एक स्त्री को यहोवा का भय जरूर मानना। आपकी खूबसूरती देखकर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपके कपड़ों का ब्रांड देखकर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अपना गिटार ले जाकर बजाते बजाते आप परमेश्वर के राज्य में नहीं कर सकते हैं प्रवेश। ड्रम बजाते हुए नहीं कर सकते हैं, गाना गाते हुए नहीं कर सकते। हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर का भय मानिए। हालेलुया। वो चीज हमें सुंदर बनाएगी। मैं बात करते हैं, सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और यकीनन ये बात सच है, हम मिट नहीं गए, ये हमारे परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। उसकी दया है जो हम सब पर बनी हुई है और वो दिन प्रतिदिन नहीं होती रहती है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया कि हम सब आज एबीसी बादली में इकट्ठा हों और अपने परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। हालेलुया। और जब बात लेडीज की आती है तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में आती है कि लेडीज जो होती हैं वो हर चीज को बहुत, मेरा ये मानना है कि हम हर चीज को बहुत परफेक्टली देखना चाहते हैं, है ना। जब वेदर इट कम्स टू हमारे मतलब शॉपिंग पे आता है तो हम बहुत टाइम लेते हैं कि हर चीज उस परफेक्शन के साथ होनी चाहिए, है ना। खाना बनाने में आता है तो वो एक छोटी से छोटी चीज का भी हमें चाहिए होता है कि वो एक फ्लेवर आना चाहिए, वो परफेक्शन आना चाहिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब प्रभु हमें बनाने लगा तो वो भी टाइम लेने लगा। हालेलुया। जब आदम को बनाने की चीज हुई, आदम को जब बनाया जा रहा था तो परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने शक्ल सूरत और समानता में बनाए। हालेलुया। और जब आदम बना दिया गया तो परमेश्वर ने बोला कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि परमेश्वर आदम के साथ मैच करने लगा, है ना। अलग अलग जानवरों को मैच करने लगा, चीजों को, और सोचने लगा कि क्या हो सकता है। सोचिए परमेश्वर ने कितना सोचा ना, उस खुदावन को जिसने सब कुछ कहने से बना दिया, जिसने सब कुछ बोलने से बना दिया, उसको हमें बनाने के लिए सोचना पड़ा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बनाया। जब आदम के लिए लिखा है कि अपनी शक्ल सूरत समानता में, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक परफेक्ट मैच को बनाया। तो हम यूं ही नहीं बनाए गए, हम उसकी अद्भुत रचना है। हालेलुया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की अद्भुत रचना है? यस। क्योंकि हम एक पर्पस के लिए बने हैं, हम यूं ही नहीं बने हैं, हमारा भी एक मकसद है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है डर के बारे में, फियर। हालेलुया। और डर को हम सिर्फ एक तरह से एक्सप्लेन करते हैं इस दुनिया में कि हम किसी से डर गए, हम कांपने लगे, हम उसके सामने से डर रहे हैं, है ना। ये वो डर है जो हमें दुनिया सिखाती है कि हमसे बेटा डर के रहना, है ना। दुनिया सिखाती है ना ये वाला डर। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वचन भी हमें एक डर के बारे में सिखाता है। और जब मैं वचन पढ़ने लगी तो वहां पे मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें इस डर के बारे में पता चलने लगी। और जैसा कि अभी हमने आदम और हवा से शुरू किया तो हम यहीं से शुरू करेंगे, है ना। आदम और हवा को बनाया और हम सब जानते हैं कि उनको एक वृक्ष के फल को खाने के लिए मनाही थी। कौन सा फल था वो? भले बुरे के ज्ञान। यस, हालेलुया। भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था और वो सेंटर में भी लगाया था। और समहाउ हम सबने वचन पढ़ा है कि वो उसको खा लेते हैं। और परमेश्वर रोज ठंडे पहर में उनसे मिलने आता था। और जब अब परमेश्वर आया तो एक बात लिखी है कि अब वो उसकी आवाज सुनकर डर गए और डर कर छुपने लगे। ये वो डर था जो गलत काम करने से आया, जो आज्ञा तोड़ने से उनके अंदर आया। और जानते हैं वो इसलिए नहीं डर रहे थे। सबसे बड़ा डर उनके अंदर बताओ क्या होना चाहिए था? कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को खो देंगे, अब हमसे शायद परमेश्वर मिलने नहीं आएगा। उनको इससे ज्यादा डर इस बात का था हमने गलती कर दी, अब तो परमेश्वर डांटेंगे, परमेश्वर गुस्सा करेंगे, है ना। वो डर गए।
और यही वो डर है जो उनको पाप करने के बाद जो आया ना, यही वो डर है जो आज इस दुनिया हमें सिखाती है। डर जाओ, छुप जाओ, है ना। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वचन हमें इस डर के बारे में कुछ और सिखाता है। और वचन बताता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। उस भय को मानने से हमारे अंदर बुद्धि आती है। यस, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पर हमारे साथ क्या होता है, हम डरते हैं परमेश्वर सैलरी कम है, कैसे होगा, बीमारियां हैं, कैसे ठीक होंगी। अगर ये तो दुनियावी बात है, और अगर मैं स्पिरिचुअल नोट पे बात करूं तो हम डरते हैं अगर हम चर्च नहीं जाएंगे तो पास्टर हमसे नाराज ना हो जाए, कहीं हमें गाना गाने के लिए ना दे, कहीं हमें अगले संडे कुछ बोले नहीं। और ये सब डर होते हैं और हम भूल जाते हैं कि वचन कहता है कि हमें लोगों से नहीं डरना है, हमें परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का भय मानना है। आप अपने चर्च में रेगुलर इसलिए मत होइए, आप अपने चर्च में गीत इसलिए मत कराइए, बजाइए इसलिए नहीं, या आप आइए भी इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी जन से डरते हैं, आप उनके तानों से डरते हैं, पर आप वहां पे आपकी उपस्थिति सिर्फ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का भय है। हालेलुया। जो दानियल था, वो जब वहां पे बोला गया कि तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें राजा के आगे सर झुकाना है, वो फिर भी उस चीज को ना मानते हुए उसने अपने जैसे वो रीति के अनुसार प्रार्थना किया करता था, वो परमेश्वर के सामने गया, उसने प्रार्थना करी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो राजा से या उसके लोगों से नहीं डरा, उसके अंदर परमेश्वर का भय था। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमने अब्राहम के बारे में पढ़ा है, अब्राहम उत्पत्ति में हमने 22वें अध्याय में अब्राहम के बारे में पढ़ा है। और जब इतनी समय के बाद उसका बेटा हुआ तो वहां पे परमेश्वर ने कहा कि तू इस बेटे को बलि करके चढ़ा। और अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना, वो लेकर गया और वो बलि के लिए उसने छुरी भी उठा ली। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूत वहां पे एक बात कहने लगा। यहाँ पे अब्राहम के बारे में कहीं नहीं लिखा कि अब्राहम ने बोला कि परमेश्वर से तो मैं बहुत डरता हूँ, उसी ने मुझे दिया है, चल मैं इसके लिए बलि चढ़ा देता हूँ। कुछ नहीं, उसने सिर्फ आज्ञा को माना, वो ओबीडियंट रहा। और खुद स्वर्ग से दूत की आवाज आई कि अब हमें मालूम चला है कि तो परमेश्वर के भय को मानता है। हालेलुया। कि तेरे अंदर परमेश्वर का भय दिखता है। जानते हैं, ऐसे ऐसे करके ही सिर्फ डर नहीं दिखता है। सिर्फ डर तभी नहीं दिखता है कि हम छुप जाएं। डर तब भी, परमेश्वर का भय तो तब दिखता है जब हम आज्ञाकारी होकर रहते हैं, जब हम प्रेम से रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इस जन के जीवन में परमेश्वर का भय है। हालेलुया। और क्योंकि आज हम इस लेडीज मीट में हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे एग्जाम्पल सब मेल के मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है, हर एक चीज से सीखिए। पूरा वचन ये नहीं है कि जब लेडीज मीट हो तो हमें सिर्फ लेडीज की लाइफ से सीखना है। पूरा वचन हमारे लिए है। परमेश्वर ने हमें चुना ही इसलिए है कि प्रचार करने वालों की सेना खड़ी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें दिन दिखाया कि हम इस बात को सीख सके कि दुनिया के डर से हमें नहीं डरना है। और बहुत सी बात जो औरतें होती हैं, हमें इस चीज के लिए बहुत प्रेशराइज किया जाता है ना। 4 लोगों के सामने तुमने नहीं बोलना है, तुमने ऐसा नहीं करना है, तुमने ये नहीं करना है। और आज भी मैं ये चीज देखती हूँ कि करियर नहीं बनाने देते, बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि दुनिया डराती है कि तुम नहीं कर सकती हो। पर वहां हमें परमेश्वर के भय में होकर कहना है कि हम दुनिया से नहीं डरेंगे, हम तो अपने परमेश्वर के भय में चलेंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब हम जब औरतों की बात कर रहे हैं तो हम फाइनली अब हम औरतों की ओर चलते हैं। हम चलेंगे निर्गमन, आप वचन निकाल सकते हैं, निर्गमन उसका पहला अध्याय, फिर 6 आयत से पढ़िए। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए
और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया राजा नियुक्त हो चुका है जो कोई यूसुफ को नहीं जानता था, है ना। हमने इससे पहले कि हम सबने उत्पत्ति में पढ़ा होगा कि कैसे उस बुक का एंड हुआ है, पर जब यहाँ पे निर्गमन है तो यहाँ पे वो नया राजा नहीं चाहता था, और वो अब उसके दिल में ना एक डर हो गया, वो भी डरने लगा। और उसका डर ये था कि यार ये जो इजरायली है ये तो बड़े फलने फूलने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे दुश्मनों के साथ मिलके ये हमारी कौम को खत्म कर दे, है ना। तो वहां पे उसने एक चीज करी, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। अब एक ये जो डरे हैं ना, ये जब डर गए तो इन्होंने अपनी बुद्धि लड़ाई। और क्या लड़ाई, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम के समय आ पड़े तो हमें हमारे बैरियों से मिलकर लड़े और इस देश से निकाल जाए हमें। हालेलुया। इसलिए उन्होंने एक प्लान किया यहाँ पर कि अब ना जब इनके बेटे होंगे ना, उन बेटों को होते ही मार दो। ये इनका प्लान था ताकि ये इनका वंश ही ना बढ़े, ये कभी लड़ाइयां ही ना कर सके, और बेटियां होंगी तो एज यूजुअल इन्होंने सोचा कि वो तो क्या ही कर लेंगी, है ना। तो बेटे होंगे तो उनको मार दिया जाए। तो यहाँ पे दो औरतों का जिक्र है जिनके बारे में आज आपको बताना चाहूंगी, जो है शिप्रा और पुआ। वो वहां पे धाइयां थी। हम सब जानते हैं धाइयों का काम क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं तो वहां जाती हैं और वो हेल्प करती हैं बच्चा होने में, और उनसे उन्हें आज्ञा दी गई, राजा ने दी कि जैसे ही तुम वहां तो जाओगी, तो जैसे ही तुम वहां जाओ अगर उनका बेटा हो उसे मार देना। और यहाँ पे शिप्रा और पुआ, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा वो योद्धा थी, कहीं नहीं लिखा वो प्रचारक थी, कहीं नहीं लिखा कि वो गाना बनाना करती थी और ये वो, और उनके वचन में बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और ये करती थी। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा। यहाँ पे एक आम दो औरतों की बात हो रही है, शिप्रा और पुआ की। और ऐसा हुआ, अगर हम 15वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, शिप्रा और पुआ नामक दो इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्रों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। हालेलुया। तुम तो डरे हुए हो परमेश्वर के लोगों से, तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, मगर ये तो ऑलरेडी पहले ही डर चुकी हैं। और ये दुनिया से नहीं डरती, राजा तुमसे नहीं डरती, तुम्हारी आज्ञाओं से नहीं डरती, या क्या उसका रिजल्ट होगा, है ना। धाइयां थी, बहुत अमीर होंगी क्या? नहीं होंगी। वो तो इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी, या उनके पास अपने कोई सेनापति होंगे, या उनके पास योद्धा होंगे, या खुद होंगी, नहीं। उनका तो काम धाइयों का था। और वो कह रहे बेटे होंगे तो मार देना, बेटियां होंगी तो रहने देना। पर वो भूल गया था कि ये दो जो बेटियां हैं ये उस परमेश्वर का भय मानती है। और आगे कुछ ऐसा हुआ, तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? भाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया। अब उन्होंने बताया कि जो ये स्त्रियां हैं ना, ये बड़ी एक्टिव हैं, हमारे जाने से पहले वहां पे जो है ना इनका बच्चे हो जाते हैं और ये उन्हें छुपा लेती हैं। इन्होंने राजा को वो चीज नहीं बताई। मगर जो ये स्त्रियां थी, जो अभी हमने 16वीं आयत पढ़ी कि वो 17वीं आयत, परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। हालेलुया। वो उस राजा से नहीं डरती थी, वो उन लड़कों को जीवित छोड़ देती थी। जानते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि शायद हम प्रचारक नहीं हैं, शायद हम गीत नहीं कराते, या मैंने देखा है चर्चेस में ऐसा ही होता है कि अगर हम फ्रंट पे हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जी नहीं। आप चाहे एस्तर हो, चाहे आप दबोरा हो, चाहे आप हन्ना हो, चाहे आप कुछ भी हो, और चाहे आप शिप्रा और पुआ हो, किसी भी आप सिचुएशन में हो, कोई भी आपका कैरेक्टर हो, पर आपके ऊपर परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया।
एस्थर ने उपवास रखा और राजा के मन को बदल दिया, है ना, जो उनके पीछे पड़ा था उसी को मरवा दिया। तो जब वो काम एस्थर वहां कर सकती है ना, राजा के साथ रहकर कर सकती है, उपवास रखकर कर सकती है, और वचन में उसकी किताब है एस्थर के नाम से, है ना, तो वो शिप्रा और पुआ भी कर सकती हैं, जो शायद उनकी किताब नहीं बनी है, पर उसने परमेश्वर का भय माना। और आगे कुछ ऐसा हुआ, 20वें आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने भाइयों के साथ भलाई करी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप भाइयों को भी देखते हैं। हमें तो लगा आप सिर्फ मरियम को देखते हैं, है ना, हमें लगा आप तो सिर्फ दबोरा को देखते हैं, युद्ध करेगी, पर नहीं, परमेश्वर तो भाइयों को भी देख रहे हैं। और परमेश्वर ने उनके साथ भलाई की, वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबको तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। क्या आगे अब वो फिर बुद्धि लड़ाने लग गया, पर उससे पहले तो पहले ही जो परमेश्वर का भय मानती थी ना, उन्होंने अपना काम कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके घर पे आशीष दी, उनकी ओर देखा। अभी जैसे अभी आंटी ने गवाही दी थी, आंटी सोच सकती थी कि वो लोग तो परमेश्वर को नहीं जानते, उनको दर्द हो रही है, वो कुछ नाम ले रहे हैं, ठीक है मैं क्यों करूं, मुझे कौन देख रहा है यहाँ पे, पर उन्होंने की प्रार्थना करी। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम घर पे होते हैं ना और हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने काम काज के लिए, सब कुछ अपने 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 लिए। तब परमेश्वर कहता है कि शायद लोग तुम्हें नहीं देख रहे, पर तुम लोगों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे जो मैं आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो एक जगह लेकर जाना चाहूंगी कि जब शिप्रा और पुआ ने परमेश्वर का भय माना तो परमेश्वर ने उसके घर बसाए। और जानते हैं कैसे? ये सब कुछ वचन से ही है, बहुत सब चीजें वचन से, हम सब निकालेंगे। नीति वचन, नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, यस, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया, यहोवा का भय मानना, ये आयत से हमने शुरुआत करी थी कि यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया, उन्होंने भय माना, परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी। और ऐसे ही नीति वचन उसका पहला अध्याय उसके 7वें आयत में भी लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया, बुद्धि हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। कब? जब हम उसका भय मानेंगे। हमें तब वो बुद्धि नहीं मिलेगी जब हम शायद दिन रात स्कॉलर्स को देख रहे हैं, इधर उधर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आप वचन भी पढ़ते रहिए और उसका भय नहीं मानेंगे ना, तो ये भी आपको समझ नहीं आएगा। परमेश्वर का भय मानना जरूरी है, क्योंकि जब वचन में लिख दिया गया है कि यही बुद्धि का आरंभ है, तो वहीं से बुद्धि मिलेगी। हालेलुया, परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। और जानते हैं, जो मैं आपको जिस बात के लिए उभारना चाहती हूँ वो ये है कि जब उन्होंने परमेश्वर का भय माना तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर बुद्धि आ गई और उनके घर बसे। और वचन भी कुछ इस प्रकार बताता है, नीति वचन उसका 14वां अध्याय, चैप्टर 14 वर्स 1। हर बुद्धिमान स्त्री यस अपने घर को बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। शिप्रा और पुआ के घर कैसे बने? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी। परमेश्वर का भय मानने से उनमें बुद्धि आई और उनके घर बसे। हालेलुया, ये सब कुछ वचन में है, ये सब कनेक्टेड है। कैसे हुआ? आज हमारे घर, हम सब चाहते हैं ना हमारे बच्चे अच्छे पढ़ा लिखे, हमारे पति अगर शराब पीते हैं छोड़ते, लड़ाई करते हैं तो लड़ाइयां खत्म हो जाए, सास बहू के अच्छे रिश्ते रहे, पूरा घर अच्छा हो जाए। तो ये कैसे होगा? परमेश्वर का भय मानने के द्वारा हमारे अंदर बुद्धि आएगी और उस बुद्धि के द्वारा हमारा घर बसता
बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। शिप्रा और पुआ के भय मानने के द्वारा उनके अंदर बुद्धि आई कि ये चीज परमेश्वर की नजरों में गलत है और हमें ये चीज नहीं करनी है। तो उन्होंने उनके बेटे को, उनके जो भी बेटे होते थे उनको नहीं बरपाया और परमेश्वर ने उनके घर बसा दिए। हालेलुया। बहुत जरूरी है एक स्त्री को परमेश्वर का भय मानना, हर एक जन को बहुत जरूरी है। पर क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, और आज मैं ये जानती हूँ, आई एम ऑल्सो मैरिड, और मेरे अंदर भी ये चीज है कि मेरा घर बने, मेरा घर बसा रहे, मेरे घर में खुशियां हो। हर एक स्त्री ये जरूर चाहती है, whether they are working, whether they are not working, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, घर पे हैं बाहर है कहीं भी है, पर मेरा ये मानना है हर एक स्त्री चाहती है हमारे घर में कलेश ना हो, हमारे घर में खुशियां हो, हमारे बच्चे फूले फले, सारी चीजें अच्छी हो जाए। तो परमेश्वर ने उस चीज के लिए भी, उस परीक्षाओं को पार करने के लिए भी आपको एक आंसर की ऑलरेडी दे रखी है, जो हमें सिखाती है परमेश्वर का भय मानो तो तुम्हारे घर बसते चले जाएंगे। कैसे? क्योंकि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। हालेलुया। वचन ही बताता है हमें। मेरा फेवरेट चैप्टर है ये, जो नीति वचन में ही चैप्टर 31, और मैं ये मानती हूँ शायद जब हमारी शादी होने वाली होती है ना, या हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, तो हर एक स्त्री, हर एक लेडी इन वर्सेस को जरूर पढ़ती है, क्योंकि हर एक स्त्री चाहती है कि हम एक अच्छी स्त्री परमेश्वर की नजरों में बनकर है, क्योंकि वहां अच्छे हो गए ना तो दुनिया की नजरों में हम आप ही अच्छे हो जाएंगे। और अगर फिर भी दुनिया आपको गलत बोले परमेश्वर में होने के नाते, तो छोड़ दीजिए, वहां हम परमेश्वर की नजरों में अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे एक वचन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, 31-30 वर्ष है, शोभा तो झूठी और सुंदरता तो व्यर्थ है। हालेलुया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छे से रेडी होकर जाना, अच्छे से पहनना ओढ़ना, सब कुछ करना, हर किसी को अच्छा लगता है, और ठीक है, हम क्यों ना करें, है ना, हमारे लिए चीजें बनी है तो हम क्यों ना करें, मेकअप हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट अपने अंदर, अपने आत्मा के लिए भी हमारे लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बहुत जरूरी है। और क्योंकि यहाँ पे स्त्री लिखा है ना, मैं सबके लिए कह रही हूँ, सबके लिए जरूरी है, बट टुडेज लेडीज मीट एंड हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो मैं ये चीज उभारना चाहूंगी कि हर एक स्त्री को यहोवा का भय जरूर मानना है। आपकी खूबसूरती देखकर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपके कपड़ों का ब्रांड देखकर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अपना गिटार ले जाकर बजाते बजाते आप परमेश्वर के राज्य में नहीं कर सकते हैं प्रवेश। ड्रम बजाते हुए नहीं कर सकते हैं, गाना गाते हुए नहीं कर सकते। हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर का भय मानिए। हालेलुया। वो चीज हमें सुंदर बनाएगी। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के भय मानने से हमारे जीवन में बहुत सी चीजें आती हैं। हमारे जीवन में ज्ञान आता है, वचन बताता है, परमेश्वर का भय मानने से ज्ञान आता है, बुद्धि आती है, ओबीडियंस, हमें आज्ञाकारिता परमेश्वर का भय मानना सिखाता है, प्यार करना, सुंदरता, वो आत्मिक सुंदरता कहाँ से आती है? परमेश्वर का भय मानने से। हालेलुया। एक पाप रहित जिंदगी कहाँ से आती है? परमेश्वर का भय मानने से। समझ कहाँ से आती है? अपने घर को चलाने की समझ कहाँ से आएगी? परमेश्वर का भय मान के। हालेलुया। हालेलुया। उस भय को आपको बोलना नहीं है, प्रभु बहुत डरती हूं मैं आपसे, करके दिखाना है। जानते हैं, जैसा जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, इब्राहिम, मैंने बताया था ना, उसने नहीं बोला अपने मुंह से, स्वर्गदूत ने आकर बोल दिया, हमें मालूम पड़ गया तू परमेश्वर का भय मानता है। ऐसी जिंदगी जिए कि वो स्वर्गदूत आकर बोल दे, उस समय जब हमारा यीशु आए तो हमें चुन ले और बोले कि हाँ, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। बहुत जरूरी है ऐसी जिंदगी जीना। कभी मत सोचना कि हम फ्रंट नहीं है, हम फ्रंट पे नहीं है, हम तो सिर्फ बैठते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं। आपके ऊपर जब आपने प्रवेश कर लिया ना प्रभु के राज्य में काम करने के लिए, जब आपने हल पे हाथ रख दिया है, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। हो सकता है आपके घर में कोई भी चीज होती हो, कोई फंक्शन होता हो, कोई आपसे पूछता भी ना हो, उनके अकॉर्डिंग आप सही फैसले नहीं ले सकते हो, पर जानते हैं प्रभु आपको मौके देता है।
प्रभु आपसे पूछेगा, जब वो वापस आएगा ना, तब वो आपसे पूछेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया। तब आप कहेंगे प्रभु मेरे को तो लगता भी है मैं किसी लायक हूँ, मैं कर सकती हूँ। प्रभु यीशु कहेगा मैंने तुम्हें चुना ही इसलिए क्योंकि तुम ये कर सकती हो। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करना। हर एक औरत का यही सपना होता है कि प्रभु हमारा घर अच्छा रहे, हमारी चीजें अच्छे से हो, है ना। हर किसी का होता है ये। अगर वो लेडी यकीनन मतलब सही उससे चल रही है तो अपनी फैमिली के लिए जरूर सोचेगी, मेरा ये मानना है ना। तो यहाँ पे कितनी है जो सोचती है कि हाँ हमारा परिवार अच्छे से बच के रहे। और ये सिर्फ शादीशुदा के लिए नहीं है। मैं ये मानती हूँ जब मैं अनमैरिड थी ना, तब भी मैं दुआएं करती थी, परमेश्वर मेरे पापा अच्छे से रहे, मेरे पिता, परमेश्वर उनकी सेहत अच्छे से रहे, मेरी मम्मी ऐसे हुई हो। ये हर किसी के अंदर एक होता है। हम लोग इतने इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। तो जब हम चाहते हैं ये सब चीजें हों, हमारा घर बसे, हमारी सारी चीजें अच्छी हों, तो परमेश्वर के भय में चलेंगे। परमेश्वर के भय में चलकर हमें बुद्धि मिलेगी और उस बुद्धि को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। और तो परमेश्वर कहेगा कि ऊपरी मनुष्यत्व तो मैं नहीं देख रहा इसको कैसी है ये बाहर से, पर मैं इतना जानता हूँ कि अंदर से बहुत खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानती है और उसी स्त्री की, उस पर्टिकुलर स्त्री की ही प्रशंसा की जाएगी। और कभी मत सोचना लोग हमारी प्रशंसा नहीं करते। ये प्रशंसा, मैं ये मानती हूँ, ये प्रशंसा झूठी होगी। लोगों की प्रशंसा को ना सच्चा मत मानिए। वो आपको देखेंगे, आपको बोले अरे ये बड़े सुंदर लग रहे हो, अरे ये बड़े अच्छे लग रहे हो, और हो सकता है पीछे से बोले देखा था क्या पहना हुआ था। लोगों की प्रशंसा आज है, कल फेड हो जाएगी, चली जाएगी। पर उस प्रशंसा का इंतजार कीजिए जो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आज नहीं मिल रही है, चिंता मत कीजिए, तब मिलेगी। और तब लिखा है ना, हर एक घुटना झुकेगा उसके सामने, हर एक जुबान कहेगी कि वो ही परमेश्वर है। तो जो आज लोग आपको बोल रहे हैं ना, कहाँ जा रही हो चर्च में, वो भी आप अपने मन में इस चीज को कहिए कि प्रभु मुझे यकीन है हर एक घुटना उस समय पे झुकेगा। और ये लोग तब अंगीकार करेंगे कि जब मुझे वो पर्टिकुलर लेडी, मेरी बुआ, मेरी चाची, मेरी मामी, मेरी ये वो बहन जब बताती थी, तो वो कहेंगे कि सच में वही परमेश्वर। हालेलुया। हम सब चाहते हैं ना, हमारा मकसद ही एक है कि हमारे यीशु का नाम फैलता रहे, हमारे यीशु की पहचान हो। तो बस उसके भय में चलिए। आप उसके भय में चलेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्रेम आएगा, आप इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट आएगी। आप जानते हैं यूसुफ के बारे में बताऊंगी। आप लोगों को मालूम होगा, हम सबने वचन पढ़ा है, कितनी परीक्षाएं आई। कभी गड्ढे में गिराया गया, कभी बेच दिया गया, कभी पोतीफर की बीवी ने इल्जाम लगा दिया, और वहां पे उसने क्या किया कि वहां से वो भाग गया, उसके ऊपर इल्जाम हुआ, बंदी गृह में चला गया। कितना समय बंदी गृह में रहा, सब कुछ होता रहा। और जब वो भाई, जहां से वो स्टार्ट हुआ था ना, जब वो भाई वहां पहुंचे तो उसने उसकी मदद की। और जानते एक स्टेटमेंट यूसुफ ने दी, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। हालेलुया। तो सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर के राज्य में आज अगर हमें कुछ करना है, सबसे पहले हमें परमेश्वर के भय में ऊपर चलना। मैं फिर कहूंगी, ये भय सिर्फ वो नहीं है कि हम परमेश्वर की आवाज से डर जाए, हमने कुछ गलती कर दी है। परमेश्वर, ये भय तो वो है कि प्रभु तेरी उपस्थिति हमसे दूर ना हो। मेरे पिता परमेश्वर, दुनिया हमसे दूर होती है, हो जाए, लोग हमें छोड़ देते हैं, चले जाए, लोग हमें झूठा कहते हैं, चले जाए, पर तेरी उपस्थिति हमसे ना जाए। बहुत सी दफा होगा आपके घर वाले आपको बुरा भला कहेंगे, और जब आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो कहेंगे तुम तो फेक हो, तुम तो झूठे हो। उस समय कहना, परमेश्वर मैं तो तेरा भय मानती हूँ, अगर इनको मैं आज झूठी लग रही हूँ तो कोई बात नहीं, पर तू मेरी प्रशंसा करेगा। मेरे पिता, इनसे मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे प्रशंसा तेरे से चाहिए। तो आज इस लेडीज मीट में मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स नहीं लाई हूँ आज मैं शिप्रा और पुआ का एग्जाम्पल लाई हूँ। वो धाइयां थी, राजा को लगा ये तो क्या ही कर लेंगी, तुम एक काम करो, उनके पेटों को खत्म कर देना। पर वो भूल गया था कि वो परमेश्वर के भय मानने वाली बेटियां थी, और उन्होंने वो किया जो परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर के लिए ठीक है, और परमेश्वर ने उनके घर को बसाया। तो बहुत जरूरी है लेडीज, आज आप जिस भी उसमें हैं, जहां कहीं भी हैं, जिस भी कलीसिया में हैं,
आप परमेश्वर का भय मानिए। आप आगे बैठती हैं, आप पीछे बैठती हैं, आप गाना कराती हैं, आप नहीं करा पाती, आप गवाही कॉन्फिडेंस से देती हैं, आप नहीं दे पाती, आप डर जाती हैं, पर सबसे जरूरी है परमेश्वर का भय मानिए। और जब आप परमेश्वर का भय मानेगी तो सारी चीजें आप ही आप होती जाएंगी और आपके घर बसते चले जाएंगे। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।